रखिए। हमने क्वेश्चन नंबर 6.7 करना है यूनिट 6 का। तो इसमें फोर्स गिवन है 300 न्यूटन, डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, पावर फाइंड करनी है। पावर का फार्मूला P में W/T, तो W की वैल्यू क्या है Fs, F की वैल्यू क्या है 300 और S की वैल्यू क्या है 50 मीटर और टाइम टेकन 60 है। तो हम इसके कैलकुलेट करें तो 250 वाट आंसर आता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। थोड़ा सिंपल, ये दो फार्मूले भी लगा सकते हैं। WFS पहले बोलो करते हैं, W पहले बोलो कर रहे हो, फिर ये फार्मूला यूज कर लें। ये मैंने बैठा ही डाल दिया ताकि आपको आसानी हो। इस अगला न्यूमेरिकल है जिसमें एक लड़का सीढ़ियाँ चढ़ता है, तो उसमें उसकी मास जो है 50 किलोग्राम है और नंबर ऑफ स्टेप्स जो है सीढ़ियों की, पता ना हर स्टेप की एक हाइट होती है। एक स्टेप की हाइट जो है सारे यूनिफॉर्म स्टेप हैं और एक स्टेप जो है वो 25 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ स्टेप 25 है। एक स्टेप जो की हाइट जो है वो कितनी केवल है 16 सेंटीमीटर। टोटल जो स्टेप्स हैं, जो सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए स्टेप होते हैं ना, फर्क ये स्टेप है, इसी कदम रखा अगले स्टेप, तो हर स्टेप की हाइट सेम है जो कि 16 सेंटीमीटर है। तो आपने टोटल हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप इसके नंबर ऑफ स्टेप को हाइट ऑफ स्टेप से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ स्टेप 25 है और हाइट ऑफ ईच स्टेप 60 सेंटीमीटर है, तो हमारी हाइट आ जाती है 400 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि सेंटीमीटर में कोई कैलकुलेशन नहीं की जाती, उसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। 100 से डिवाइड करें तो 4 मीटर आंसर आ जाएगा। हाइट जो है 4 मीटर है। जी की वैल्यू आपको पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और टाइम 20 सेकेंड है, तो पावर हमने फाइंड करनी है। तो पावर मालूम करने का फार्मूला क्या है P = W/T और W इसमें किसके बराबर है, W किसके बराबर होता है Fs के, तो W और इसमें आपको पता है F जो है क्या है वेट है। जरा अब जो है सीढ़ियाँ चढ़ेगा जितना उसका वेट होगा उतनी फोर्स लगाएगा ना। ठीक है, mg और हाइट जो है h है। ठीक है, तो ये आ जाएगा mg h/T और टाइम टेकन जो है वो कितना केवल है, टाइम जो है 20 सेकंड केवल है। इसमें वैल्यू पुट करें आप, m की जगह 50, g10 और h जो है वो 4 और तो 100 वाट आ जाएगा। ठीक है, अब आप एक एक्टिविटी आप कराएं, अगर देखें आप दोनों जगह बाहर आ गए। अब देखिए दो बच्चे मैंने बाहर निकाले हैं, एक की मास ज़्यादा है और एक की मास कम है। अब अगर देखें इसकी मास अगर कितनी है बेटा, माशाल्लाह, तो इस आप बैठिए, चले अंदाज़ा होगा ये 60 है और ये 30 है। ठीक है, अब दोनों सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो थकेगा कौन, जरा जिसका वेट ज़्यादा है। कभी फास्ट बॉलर आपने देखा है बहुत मोटा हो, वो भागते भागते रास्ते में खर्च हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर से ज़्यादा लगानी पड़ती है। फार्मूले के अंदर, ठीक है बैठ जाए बेटा, फार्मूले के अंदर के लिए मास ज़्यादा होगी तो पावर ज़्यादा लगानी, इसलिए अपने आप को स्लिम एंड स्मार्ट रखें। ठीक है, तो इसमें आपको पावर कंजम्पशन कम होगी। ठीक है, और ज़्यादा आप ध्यान देंगे। ठीक है, घुटनों में बोझ कम पड़ेगा। ठीक है, पावर कंजम्पशन कम होगी। तो अब इसमें देखिए जिसकी मास 50 किलोग्राम थी उसका जॉब 100, अगर 100 किलोग्राम अगर होती तो ज़रा ये डबल जो है ना 200 वाट पावर आंसर आता है। ठीक है, अगर देखिए दूसरा पावर में है कि टाइम कम लेंगे। अगर एक बच्चा फर्स्ट 5 सेकंड लेता है सीढ़ियाँ लेने में और एक 10 सेकंड लेता है, मास उसकी सेम है। जिसने जो है ना कम वक्त लिया उसने पावर ज़्यादा कंज्यूम की। इसलिए आप भागते हैं तो जल्दी थकते हैं और सांस आपका फूलता है क्योंकि पावर की कंजम्पशन ज़्यादा होती है। आप क्या कर रहे होते हैं, टाइम रिड्यूस कर रहे होते हैं तो पावर की कंजम्पशन बढ़ जाती है। जितना तेज़ भागेंगे उतना ज़्यादा थकेंगे। साइकिल जितना तेज़ चलाएंगे पावर आपकी ज़्यादा कंज्यूम होगी और आप जल्दी थक जाएंगे। ठीक है, तो आप पता चले गया पावर क्या होती है। अब अगला क्वेश्चन है मास में 200, एक मोटर है उसकी पानी जो चढ़ाती है उसकी मास में 200 किलोग्राम है और हाइट जो है बिल्डिंग की 6 मीटर है और टाइम टेकन 10 सेकंड है। पावर फाइंड करेंगे। वही ये फार्मूला मैंने यहाँ ड्राइव नहीं किया, डायरेक्ट मैंने जैसे मास नहीं होती है ये फार्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल। एम जी से मुराद फोर्स है, वेट है, वेट फोर्स ही होती है ना, और एस से मुराद हाइट है। एफ एस/टी फार्मूला वही है, वर्क ओवर टाइम ही है, लेकिन ये एम जी एच/टी, एम 200 है, जी 10 है, एच 6 है और इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो 1200 वाट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 HP, पावर कितनी है इसकी 1 HP। HP से क्या बना देंगे 746 वाट। 1 HP कितने के बराबर होता है 746 वाट। द वाटर पंप टेक्स 10 मिनट्स, तो
तो टाइम टेकन कितना है 10 मिनट। तो मिनट को आपने किस में कन्वर्ट कर लेना है सेकंड में। तो अगर 10 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है 600 सेकंड। आपने एक्चुअल वर्क डन मालूम करना है। अब लाजिम बात है मोटर चलेगी तो पहले वो इनपुट वर्क वो पानी के ऊपर चढ़ाएगी, वो क्या होगा इनपुट वर्क। इसको सिर्फ है एक्चुअल वर्क डन फाइंड करें, यानी एक्चुअल वर्क डन फाइंड करने से मुराद है आप क्या फाइंड करें इनपुट। तो पावर का फार्मूला यूज किया P = W/D और W = P/T। तो आप इसमें वर्क फाइंड करना है। P की वैल्यू 1 HP यानी कि 746 वाट ये पुट कर दी और टाइम टेकन कितना है 600 है, ठीक है 600 सेकंड। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने जस्ट मल्टीप्लाई करें तो ये जो वर्क है इसमें से W1 से ज़्यादा आती है। इससे मुराद के इनपुट वर्क जो है वो ये हमने फाइंड कर लिया। अब इसका दूसरा पार्ट है आउटपुट वर्क फाइंड करना है। इस मोटर की हमने एफिशिएंसी फाइंड करनी है। अब इसमें देखिए गिवन है कि जो कैपेसिटी है वो 800 लीटर है। इसमें मास नहीं दी बल्कि इसमें वॉल्यूम है, मैंने 20 से मुराद यहाँ वॉल्यूम है। तो कैपेसिटी से वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई किया 800 लीटर की। उस टैंकी के अंदर जो पानी आता है वो 800 लीटर आता है, 800 लीटर आता है। लेकिन हमें जो वैल्यू यहाँ चाहिए मास की चाहिए, नीचे से गिवन है देखिए यहाँ पे कि 1 लीटर वाटर जो है 1 किलोग्राम के बराबर। 1 लीटर आप पानी ले लें उसका मास मालूम करें तो 1 किलोग्राम ही होगा। अगर देखिए 800 लीटर में कितने किलोग्राम होंगे 800 किलोग्राम हो जाएंगे ना। इस तरह हमने मास फाइंड कर ली कि मास जो है वो 800 किलोमीटर है। हाइट हमें गिवन है 15 मीटर, जी की वैल्यू गिवन नहीं है लेकिन हमें पता है कि वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो हमने क्या आउटपुट वर्क मालूम करना है, ठीक है ना। मोटर ने ऊपर पानी चढ़ाया तो इसने कितना काम किया, ठीक है। तो हमने फार्मूला लगाया W/F/S। जब जितना वेट पानी के ऊपर चढ़ाया ना, हमने वेट ऑफ वाटर फाइंड कर लेना है mg फार्मूला यूज करके। तो F से मुराद यहाँ वेट ऑफ वाटर है जो mg के बराबर है। और इसमें आगे हाइट, जितने हाइट पे वो पानी चढ़ा के वो मोटर ले गई है वो दी हुई है 15 मीटर। कितना है वो 15 मीटर है। तो आपने वैल्यू पुट कर दी, M 800 है, G 10 है और H है 15, ठीक है। आप सॉल्व कर लें तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आउटपुट वर्क हमने क्या मालूम कर लिया, आउटपुट वर्क मालूम कर लिया। एफिशिएंसी मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, देखिए आपको पता है कोई मशीन भी परफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। वो आइडियल मशीन है जिसमें आउटपुट और इनपुट इक्वल है, उसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 100%। जब दोनों इक्वल में कैंसिल हो जाएंगे तो आप 100 आ जाएगा। लेकिन ऐसी मशीन आज तक नहीं बनाई जा सकी जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। आप देखिए ट्यूबलाइट जल रही है या बल्ब जल रहा है तो उसमें ज़रा कुछ एनर्जी ज़ाया होती है इन दी फॉर्म ऑफ हीट। अगर मोटर चल रही है तो मोटर की आपको आवाज़ भी आ रही होती है, साउंड एनर्जी में पार्ट उसके रगड़ खाते हैं एक दूसरे के। तो सारी की सारी एनर्जी जो है वो इनपुट जो आउटपुट में चेंज नहीं होता है। हमें कुछ ज़रा वो एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ हीट, इन दी फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, तो ज़ाया हो जाती है। इसलिए जो आउटपुट होता है ऑलवेज लेस देन इनपुट। जो इसे कहते हैं प्रैक्टिकल मशीन, ये प्रैक्टिकल मशीन का फार्मूला में लगाया। तो आप इसमें देखें ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू कम है, ठीक है। आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 0.26 का है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो इस मशीन की जो एफिशिएंसी है वो 26.8% है, ठीक है। इस तरह से आप एफिशिएंसी मालूम कर ली। न्यूमेरिकल बड़ा है लेकिन मुश्किल तो नहीं है आपको सॉल्व करने में।